उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित एक ऐसी जगह जो शहर के शोर से दूर, भीड़ से अलग और जहां सिर्फ पेड़ों की खुशबू है और सुकून है। इस जगह का नाम है चक्राता और इसी सुकून के बीच छुपा है एक अनमोल नज़ारा, मोइला टॉप। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का ही नहीं बल्कि खुद से मिलने का भी है। दूर तक फैले पहाड़, बादलों का समंदर और हर तरफ एक अजीब सी शांति है। शायद इसीलिए लोग यहाँ बार बार लौट कर आते हैं। और इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होती है देहरादून से। चक्राता देहरादून से करीब 100 किलोमीटर दूर है और इस सफ़र पर हर जगह आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यह सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने का है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। क्योंकि ये जगह हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, इसलिए यहाँ पर लोगों का पहनावा, रहन सहन और कल्चर गढ़वाल और हिमाचली के तौर तरीके से देखने को मिल जाता है। और करीब 100 किलोमीटर पार करने के बाद हम पहुँच जाते हैं चक्राता, एक छोटा सा मार्केट जो चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है और जहाँ से हिमालय पर्वत साफ दिखाई देता है। चक्राता के बाद शुरू होता है मोइला टॉप का सफ़र। ये रास्ता सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता बल्कि हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाता है। मोइला टॉप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले पहुंचना होता है लोखंडी तक, जो चक्राता से करीब 23 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई यह रोड, यहाँ से दूर दूर तक नज़ारे देखने को मिलते हैं और आसपास के गांव भी देखने को मिलते हैं। इस खूबसूरत और एडवेंचर से भरे सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं लोखंडी। लोखंडी वो जगह है जहां से मोइला टॉप के लिए अलग रास्ता कट जाता है। लोखंडी भी चक्राते के जैसे ही एक खूबसूरत सी जगह है जहाँ से हिमालय पर्वत के दर्शन हो जाते हैं और चारों ओर खूबसूरत से पहाड़ और जंगल है। लोखंडी से मोइला टॉप के लिए जो रास्ता कटता है वो कच्ची सड़क है और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रोड है। यहाँ पर आप अपनी कार या बाइक से ट्रैवल कर सकते हैं, पर रास्ता बहुत पतला है इसलिए प्रॉब्लम आ सकती है। लोखंडी से करीब 100 मीटर चलने के बाद ही एक चेक पोस्ट आता है जहां से मोइला टॉप जाने के लिए टिकट काटे जाते हैं, जो 50 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से लिए जाते हैं। यहाँ पर फॉरेनर्स की एंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपको इंडिया के लोग ही देखने को मिलेंगे। यह रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर दोनों साइड से गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती हैं तो साइड निकालने के लिए बहुत कम जगह है और कच्ची सड़क होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। अगर आप कभी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ एक ऐसा ड्राइवर ज़रूर रखें जो बिल्कुल परफेक्ट हो। एडवेंचर से भरे इस सफ़र के बाद फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पर जहां से मोइला टॉप के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। इस ट्रैक की डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है, जो कि एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरता है। और अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इजी है और खूबसूरत है,
लेकिन जैसे जैसे ट्रैक आगे बढ़ता है यह थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगता है। चारों ओर घने पेड़ों का एक खूबसूरत सा जंगल और सामने एक खूबसूरत सा ट्रैक जो हर तरफ से नेचर के ब्यूटी से भरा पड़ा है। यह ट्रैक 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो कि पूरा तिरछा रास्ते से भरा पड़ा है और एक हिस्सा जहां पर आपको हल्की सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस ट्रैक पर पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं जिनके कारण पूरा रास्ता छांव से भरा रहता है और धूप का सामना नहीं करना पड़ता है, जिसके कारण लोगों को ट्रैक करने में आसानी होती है और किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। पूरा ट्रैक हरियाली और छोटे छोटे चिड़ियाओं की आवाज़ से भरा हुआ है, जिसके कारण सफ़र का आनंद और भी बढ़ जाता है। और फिर आता है वो नज़ारा जिसके लिए ये पूरा सफ़र किया। ऐसा लगता है जैसे बादल ज़मीन को छू रहे हों और वक्त यहीं थम गया हो। ये जगह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से आसपास के पहाड़ों और जंगलों का बेहद सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मोइला टॉप की चोटी पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखाई देता है जो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पुराने समय में साधु संत तपस्या करने के लिए आते थे और ये भी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की थी और इसलिए ये इस जगह को पवित्र माना जाता है। पुराने समय में यह स्थान घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन था, इसलिए केवल श्रद्धालु ही यहाँ तक पहुँच पाते थे। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत विशेष आस्था का केंद्र है और महाशिवरात्रि के समय यहाँ विशेष पूजा और मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर से आप 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं, जिससे दूर दूर के गांव, जंगल और हिमालय पर्वत के दर्शन हो जाते हैं और यहीं से आप आसपास के जंगल और आसपास के गांव भी देख सकते हैं। मंदिर के चारों ओर बहुत बड़ा बुग्याल फैला हुआ है, जहां पर लोग मंदिर में दर्शन करने के बाद बैठने के लिए चले जाते हैं और घंटों तक यहां पर बैठे रहते हैं। मंदिर के चारों ओर बुग्याल पर रास्ते बने पड़े हैं जिनसे आप दूर दूर तक जा सकते हैं और वहां से नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी तालाब जैसी जगह है जहाँ पर घोड़े और गाय भैंसे पानी पीने के लिए आते हैं। और इसी जगह से थोड़ी दूरी पर स्थित है एक प्राचीन प्राकृतिक गुफा जो इस क्षेत्र का सबसे रहस्यमय और धार्मिक स्थल माना जाता है। इस गुफा में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की जाती है और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थान पांडवों से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे और उन्होंने इस गुफा में रुककर तपस्या की थी। यह गुफा प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और अंदर बहुत कम रोशनी होती है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ पर टॉर्च लेकर जाते हैं। गुफा के अंदर शिवलिंग और छोटे छोटे प्राकृतिक पत्थर देखे जा सकते हैं। जब आप मोइला टॉप पर आते हो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान ने ज़मीन को छू लिया हो। दूर दूर तक फैले पहाड़, बादलों का समंदर और एक अजीब सी शांति
और शायद इसीलिए लोग यहाँ पर बार बार लौट कर आते हैं। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि खुद से मिलने का है, और जब आप इन घने जंगलों के बीच से होकर गुजरते हो तो हर कदम एक नई कहानी कहता है। चकराता और मोइला टॉप सिर्फ जगह नहीं, एक एहसास है। और ये थी कहानी चकराता और मोइला टॉप की।